बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद का दिन होता है, खुशी का दिन होता है। दिवाली एक खुशी का दिन होता है। दिवाली क्यों मनाई जाती है सबको पता है और पता होना भी चाहिए। शायद मुसलमानों को पता नहीं होगा, हिंदू भाई तो सब जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। रावण का अंत जब हुआ, जब श्री राम और लक्ष्मण, उनके भाई हनुमान, महावीर, बालाजी महाराज, अंजनी का लाल, उसकी खोज लाया और वो सीता को लेकर के भाग गया। वो भी तो एक ब्राह्मण था, बीरबल भी एक ब्राह्मण था, रावण भी एक ब्राह्मण था, सुदामा भी एक ब्राह्मण था। इन तीनों ब्राह्मणों में फर्क है। अगर बीरबल ब्राह्मण ना होता तो अकबर बादशाह की, मुसलमान की हुकूमत ना चलती। दिमाग बीरबल का था, यह सबको पता है कि बीरबल दिमाग दिया करता, बीरबल अकल दिया करता। और बादशाह बीरबल की इस दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। जिस आदमी ने जो खूबी की है, जिस आदमी ने जो अकलमंदी दिखाई है। अब यहां कोई बीरबल नहीं है, बीरबल चला गया, अकबर भी चला गया, हम भी चले जाएंगे, हमारे बाद वाले भी चले जाएंगे, सबको जाना होगा। लेकिन बीरबल की का जो ज्ञान था और उसका जो दिमाग था, उसके दिमाग से अकबर बादशाह की हुकूमत चला करती थी। वो भी ब्राह्मण था। और एक ये देख लो, रावण अगर ये सीता को ना ले जाता उठा करके, अगर ये घमंड ना करता, क्यों तो इसके बेटे मारे जाते, क्यों इसका परिवार मारा जाता। सुदामा भी एक ब्राह्मण था, सीता को उठा करके ले गया दूसरे देश में, लेकिन उन लोगों के पास में दिमाग था। श्री राम की पत्नी को उठा करके ले गया, जिनका नाम सीता था, और महल में बंद कर दिया। लेकिन वो माइंडेड थी, दिमागदार थी सीता। अपने हाथ की चूड़ी, अपने हाथ की अंगूठी ऐसे डालती चली गई रास्ते में। उनके पास में ऐसी सवारियां थी जो उड़ती थी। कोई औरत उड़ता था, किसी की बत्तख उड़ती थी, किसी का कुछ उड़ता था, किसी का कुछ उड़ता था। अल्लाह ने तो ये ताकतें दी हैं। 130 फुट का आदमी हुआ करता, 72 फुट का आदमी हुआ करता। अब सब आज के जमाने में कहते हैं कि 6 फुटा जवान, तो 3 फुट के भी आने हैं, 2 फुट के भी आने हैं, 1-1 फुट के आदमी रह जाएंगे। जानवर आपस में बोलने लग जाएंगे, जानवर हमारी भाषा समझेंगे। बेजुबान जानवरों को अल्लाह जुबान देगा। ये कयामत के आसार होंगे, कयामत के हाल होंगे। रावण आया, नमरूद आया, शद्दाद आया, फिराउन आया, जिन्होंने जन्नत बनाई। फिराउन आया, पता नहीं कैसे कैसे बादशाह चले गए, अपनी अपनी बोलियां बोल करके उड़ गए। ये दुनिया एक जलील मुकाम है, इसमें घुस जाना आसान है, इसमें घुसने के बाद निकलना मुश्किल काम है। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जिसमें हम दिल लगा बैठते हैं, जिसमें हम धन दौलत लगा करके बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं। उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। वो दौलतमंद भी था, बहुत ज्यादा ज्ञानी और विद्वान था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, और श्री राम ही उसका उस्ताद था। उसका गुरु श्री राम ही था। रावण का अपने गुरु की औरत को लेकर भाग गया। कोई गलती मेरे से हो रही हो तो माफ करना भैया। टूटी फूटी भाषा में, टूटे फूटे हिसाब से जितना मेरा नॉलेज है मैं बयान कर रहा हूं। मैं इस लायक नहीं हूं कि आप लोगों के सामने ये बात पहुंचा सकूं, लेकिन दुख होता है, दर्द होता है कि रावण अगर सीता को ना ले जाता। हनुमान, महावीर, महाराज ने खोजबीन लगाई, किधर उठा करके ले गया। जिधर को वो चूड़ियां फेंकती जा रही थी, अपनी चीजें फेंकती जा रही थी, तो हनुमान, महावीर, पवन पुत्र, उड़ने वाला बंदा, पवन पुत्र उड़ने वाला बंदा उड़ के पहुंच गया और पता लगाया कि यहां है, इस महल में कैद कर रखी है, आके बता। इधर से पूरी कंपनी गई, इधर से पूरी फौज गई, श्री राम की, लक्ष्मण की, हनुमान, महावीर की। और वहां जाने के बाद में उस पर तीर चलाए। उस टाइम पे गोलियां गालियां तो थी नहीं, बम सम तो थे नहीं,
तीर चलाए तो अपने तीर से बाहर निकल गया, तीर मारने से बाहर निकला महल से। तो उसके तीर मारते थे, तलवार मारते तो गर्दन कट जाती थी। लिखा है इतिहास में, ये इतिहास झूठा नहीं, ये सच्चा है कि मारते थे और गर्दन कट जाती थी। एक गर्दन काटते थे रावण की तो दूसरी लग जाती थी। अरे कोई चीज है तभी उसका नाम चल रहा है, अल्लाह है तभी तो उसका नाम चल रहा है, रसूलुल्लाह है उसका नाम चल रहा है, रावण है तो नाम चल रहा है, सुदामा है तो उसका नाम चल रहा है, श्री कृष्ण भगवान है, 3 लोक का राजा तभी तो उसका नाम चल रहा है, सीता गीता का तभी तो नाम चल रहा है। बिन हुए कोई नाम नहीं चलता। पिपल है, हम पिपल की पूजा क्यों कर रहे हो किसी को पता नहीं। हम पिपल की पूजा क्यों कर रहे हैं किसी को मालूम नहीं है। पिपल की लकड़ियां जला रहे हैं, कुछ पता नहीं क्यों जला रहे हैं भाई। बस किसी ने पूजा की होगी, बस वो पकड़ के बैठ गए। अरे पिपल के नीचे हनुमान चालीसा ये तुम लोग रख के चले जाते हो, वही कुत्ते पेशाब करते हैं। आप लोग तो उसके धर्म की बेइज्जती करवा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एहतराम करो, उसकी इज्जत करो। किसी ने भी पूजा पाठ पिपल समझकर, उसे भगवान समझकर, अल्लाह समझकर की होगी, लेकिन जंगलों में खेतों में जब हम निकलते हैं तो पिपल के नीचे ऐसी मूर्तियां मिलती है, माता जी की, हनुमान महावीर की, कालका माता की, श्री राम की, लक्ष्मण की, सीता की, गीता की, सब की तस्वीर वहां पड़ी रहती हैं और कुत्ते वहीं घूमते रहते हैं हमारा। मैं अपनी जुबान से आपको क्या बताऊं, आप लोग खुद समझदार हैं। इस तरीके से ये चीजें वहां रखने की नहीं होती हैं, ये चीजें घरों में सजो के रखने की होती हैं। अगर पूजा भी करो तो इस अंदाज में करो ना कि उसकी तौहीन ना हो, उसकी बेहुरमती ना हो। मैं कौन होता हूं आपको चैलेंज करने वाला कि आप माता को छोड़ दो, आप हनुमान को छोड़ दो, आप रावण को छोड़ दो, आप सीता को छोड़ दो, आप गीता को छोड़ दो। मैं कुछ नहीं होता, मेरी कोई औकात नहीं। मैं कौन हूं इस्लाम फैलाने वाला। अल्लाह ने फरमाया फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर। सारे के सारे मुसलमान, हिंदू मुसलमान काफिर बन जाए और सारे के सारे मुसलमान बन जाए, मेरी खुदाई में कोई घाटा नहीं होता और मेरी खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर। सारे के सारे काफिर हो जाओ, हिंदू हो जाओ, मेरे यहाँ कोई घाटा नहीं होता। और सारे हिंदू मुसलमान ईसाई और सिख सब मिलकर के, क्रिश्चियन वगैरह सब मुसलमान हो जाए, मेरे यहाँ कोई फायदा नहीं होता। अल्लाह की जात एक ऐसी है जो घाटे से पाक, नींद से पाक, दौलत से पाक है? खाता नहीं, सोता नहीं, जागता रहता है। जागता रहता है किस लिए? पब्लिक के लिए। किस लिए? जनता के लिए। इंतजार करता है, वेट करता है कि कोई मेरे से मांगे और मैं उसको दूं। बताया, हदीसों में आता है, बंदा अल्लाह के काम के लिए 1 कदम चलता है तो अल्लाह ने फरमाया मैं उसकी तरफ 10 कदम चलता हूं। अल्लाह से कोई दिन में 1 बार प्यार करता है, अल्लाह ने बताया मैं उसके साथ में 100 बार प्यार करता हूं। यूं बताया, जो आदमी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता है, मैं रुख इधर को बदल दिया अपना, रावण पे लेके आऊंगा, आप चिंता मत करो। कोई मस्जिद नबी सऊदिया के अरब नमाज पढ़ता है तो 50,000 नमाजों का सवाब है। एक नमाज पढ़ ली तो 50,000 बार उसने धर्म किया, 50,000 उसने नेकियां कमाई। 50,000 जैसे नमाज पढ़ी है उसने, नेकियां तो लाखों करोड़ों की कमा ली है। नेकी एक अलग चीज है। और नमाज पढ़ी मस्जिद नबी में, मदीने के अंदर, सऊदी अरब में, तो 50,000 नमाजों का सवाब है एक बार पढ़ने के बाद। और हिरम शरीफ के अंदर जहां लोग हज करते हैं, मक्का में नमाज पढ़ी है खाना काबा में, 1 लाख नमाजों का सवाब है। और जो आदमी गली में घूमकर 2-4 आदमियों को बुलाकर, उसे गश्त कहते हैं, और नमाज पढ़ता है, 7 लाख नमाजों का सवाब है। लोगों को बुलाकर और नमाज पढ़ता है, भैया अजान का टाइम हो गया, नमाज अजान का टाइम अजान हो गई है, मस्जिद में चल रहा है, नमाज पढ़ो। बताए, 7 लाख नमाजों का सवाब है। जब आदमी अगर इबादत करनी है तो इस अंदाज में करो कि थोड़ी इबादत में ज्यादा फायदा हो। इस हिसाब से आदमी को नमाज अदा करनी चाहिए। तो मैं रावण पे चल रहा था कि वो उठा करके ले गया, उसके तीर मारे, उसकी गर्दन कटती रही। एक गर्दन कटी, दूसरी लग गई, तीसरी लग गई, चौथी लग गई, 14-15 गर्दनें लगी। कहां कहां काटेगा। श्री राम, हनुमान, बालाजी महाराज, हनुमान पुत्र, तीर मार मार के परेशान हो गए। लक्ष्मण, श्री राम का भाई, गुस्से वाला, खूब तीर मारे, बड़ा गुस्से वाला आदमी था, खूब मारे, कुछ ना हुआ।
यूं बताया घर का भेदी लंका ढाता है। आखिर रावण का भाई उसकी मुखालफत पे था और वो रावण का भाई नहीं, श्री राम को बोला इसकी सूंडी में तीर मारो तब इसकी मौत होगी। तो सूंडी में तीर मारा, मारते ही जो है रावण की मौत हो गई। उसका अहंकार खत्म हो गया, उसका घमंड खत्म हो गया। सीता को ले आए, आ गई, लेकिन सीता का हाथ नहीं लगाया। वो पाक थी, वो शुद्ध थी, वो पवित्र थी, उसका हाथ नहीं लगाया। पहले जमाने में कुछ लोगों के भले वो हिंदू होते थे, उन लोगों के कुछ कोल करार और वचन होते थे, वो अपनी जुबान के पक्के और पायबंद होते थे। आज का ना तो हिंदू मुसलमान, कोई हिंदू पाबंद है अपनी जुबान के ऊपर और ना कोई मुसलमान पाबंद है, और ना ही कोई सिख पाबंद है, ना कोई क्रिश्चियन पाबंद है। दुनिया नेट का जमाना है, गंदी फोटो देखते हैं, गंदी चीजें देखती हैं, किसी का गला काटते हैं, किसी को झूठ बोलते हैं, किसी की चुगली करते हैं। ये प्लान रहता है इस आदमी को कैसे मारना, इसको कैसे दबाना, पैसे कहाँ से कमाना, कहाँ खर्च करना। बस इस स्कीम में सुबह से शुरू होते हैं, रात हो जाती है, रात को फिर सोते नहीं, दिन में यही स्कीम रहती है। कहने का मेरा मतलब यह है कि वो कितना अहंकार था। अगर आज वो घमंड ना करता, सबसे बड़ा भगवान रावण होता इस दुनिया का। सबसे बड़ा भगवान, दोबारा सुनो, रावण होता इस दुनिया का। सुरपर खान उनकी बहन थी श्री राम की। ये तो मुझे याद नहीं किसकी बहन थी, लेकिन वो श्री राम से शादी करना चाहती थी, बहन नहीं थी, रावण की बहन थी। अब याद आ गया, रावण की बहन थी सुरपन खान। ये खान वहीं से चल रहा है, सुरपन खान। बताने लगा हूं, सुन लो, मेरे इल्म के मुताबिक, कहीं गलती हो तो माफ कर देना। ये धर्म है, ये मजहब है, और किसी के मजहब से खिलवाड़ करना बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है। अच्छी बात बताओ, उसके दिमाग में बैठे तो ठीक है, और नहीं बैठे तो कोई बात नहीं है। जबरदस्ती थोड़ा ही है, इस्लाम जबरदस्ती थोड़ा ही फैलता है। इस्लाम तो प्यार की बुनियाद के ऊपर चलता है। दिलों के फैसले तो अल्लाह के हाथ में, इंसानों के हाथ में नहीं। दिलों के फैसले अल्लाह के हाथ है। दिलों को बदलना खुदा का काम है, दिमाग को बदलना अल्लाह का काम है, इंसानों का काम नहीं है। श्री राम से शादी करना चाहती थी सुरपन खान। लक्ष्मण गुस्से वाला था, श्री राम का भाई, उसने तीर मारा, उसकी नाक कट गई सुरपन खान की। यहां से राक्षस उठाकर सऊदी अरब ले गए। हजारों बच्चे हुए, हजारों लड़की हुई सुरपन खान से। उस जमाने में बच्चे ज्यादा होते थे, क्यों? अल्लाह को दुनिया आगे बढ़ानी थी। रोजाना 2-3 बच्चे होते थे, रोजाना जवान होते थे, सगे बहन भाइयों की शादी हो जाती थी उस दौर के अंदर। यह आदम का जमाना था। तो हजारों बच्चे लिखा है कि हजारों बच्चे हुए, हजारों लड़कियां हुई। तो काला बुरखा लड़कियां पहनती थी और सुरपन खान भी पहनती थी, लेकिन सुरपन खान पर्दे के लिए नहीं पहनती थी। उसकी नाक कट गई थी, लक्ष्मण ने जो तीर मारा था, नाक को छुपाने के लिए वो पहन लिया करती थी बुरखा। ये बुरखा पहनने का सिस्टम वहीं से चला है। और ये खान का, क्योंकि वो सुरपन खान थी ना, ये उससे करती थी, बुरखा ओढ़ती थी, इसलिए तीर मार दिया था। ये गुरु और शुक्र, जुम्मा और जुमेरात तो मुसलमानों के हैं, और गुरु और शुक्र, ये गुरुवार, शुक्रवार, ये गुरुओं का वार होता है, जिसको बृहस्पतिवार कहते हैं, गुरुओं का वार। तो अगर किसी को मदद मांगनी है, मैं ये कहता हुआ गुनाहगार हो रहा हूं, अगर हिंदू, मान लेते हिंदू जो काम करते हैं, गुरुदेव, बृहस्पति गुरु, देवताओं का गुरु, मदद मांगनी है कि देवताओं के गुरु हमारी मदद कर, इसी तरह मांगते हैं। और शुक्राचार्य, शुक्रवार, ये शुक्र गुरु, शुक्राचार्य, ये राक्षसों का गुरु है, जिसको शुक्रवार कहा जाता है। इन लोगों ने निकाल रखा है, मुसलमानों ने निकाल रखा है जुमा और जुमेरात, मुसलमानों ने निकाल रखा, अल्लाह ने निकाला है। मिल जुमाती इला जिक्रिल्लाहि फसलुल भाई, मदद मांगते हैं राक्षसों से, देने वाला अल्लाह है। क्या शुक्राचार्य, ऐ राक्षसों को गुरु, हमारी हिफाजत कर, लेकिन देने वाला अल्लाह है। अल्लाह तो देख रहा है, ये राक्षसों से मांग रहा है, अल्लाह उसको भी देख रहा है कि बृहस्पति गुरु
ऐ देवताओं के गुरु, हमारी हिफाजत कर, हमारी रक्षा कर, हमारी परेशानियों को दूर कर। अल्लाह का निजाम एक ऐसा है, कोई पप्पा कहता है, वो कहता है कि हाँ बेटे हाँ, कोई डैडी, अब्बा कहता है कि बेटे हाँ, कोई डैडी कहता है कि पापा हाँ, कोई फादर कहता है। जिस तरीके से इसको नाम लिया जा रहा, इसी तरीके से परवरदिगार, कोई भगवान कह रहा है, कोई शुक्राचार्य कह रहा है, कोई बृहस्पति गुरु कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है। जो लोग अंधेरे में हैं वो शुक्राचार्य या बृहस्पति गुरु का सहारा लेते हैं, या राक्षस, भला राक्षस क्या साथ देगा जो खुद राक्षस है, जो शैतान है, जिसको अल्लाह ने जन्नत से बाहर निकाल दिया, वो हमारा क्या साथी है? उसका काम तो बहकाने का है। अब जो जिस अल्लाह से कोई चोरी मांगता है, या अल्लाह मेरी चोरी रात को लग जा, उसकी चोरी भी तो लगती है, करवाता तो अल्लाह ही है। यानी उसको ताकत अल्लाह ने ये नहीं कहा तो चोरी कर, लेकिन वो उससे मांग रहा है कि या अल्लाह मेरी चोरी लगनी चाहिए, या अल्लाह रात में इसको मैं कत्ल करूंगा, वो कत्ल कर देता है, मांगता अल्लाह से। अल्लाह ने कहा तुम जिस जरिए से मांगोगे, चोरी से मांगोगे, डकैती से मांगोगे, कत्ल के जरिए से मांगोगे, राक्षसों से मांगोगे, शैतानों से मांगोगे, पूजा पाठ करके मांगोगे, नमाज के जरिए से मांगोगे, मैं तो दूंगा। किसी को मैकेनिक बना दिया, किसी को मास्टर बना दिया, किसी को थानेदार बना दिया, किसी को डीएम बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। किसी ने मांगा अल्लाह मुझे मुख्यमंत्री, अल्लाह ने बना दिया। किसी को प्रधानमंत्री बना दिया। कर वो रहा है, मांग हम रहे हैं, वो दे रहा है। उसने तो कहा तू जिस रास्ते से मांगेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन याद रख ये दुनिया की जिंदगी फानी है, मिटने वाली है। ये ऐसी जिंदगी है कि दरिया के अंदर हम उंगली डालते हैं, नाखून के कितना पानी लगेगा, एक बूंद। ये आदमी की जिंदगी, और मरने के वो जो दरिया में हाथ डाला है, दरिया जो है मरने के बाद इतनी लंबी चौड़ी करोड़ों साल की जिंदगी है। यहाँ की जिंदगी इतनी है, नाखून पे कितना पानी लगता है, दरिया में पानी डालते हैं, इतनी जिंदगी यहाँ की है। 60 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल ये जिंदगी है। यहां मैं तुम्हें दूंगा, जिस हीले से, जिस जरिए से, जिस बहाने से तुम लोग मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन याद रखना मरने के बाद दरिया जितनी लंबी, समंदर जितनी लंबी जिंदगी है वो तुम्हें काटनी होगी। आने के बाद अल्लाह तो रस्सा ढीला छोड़ रखा है, मांगते रहो मैं देता रहूं। तुम्हारा काम मांगने का है, मेरा काम देने का है। वो कातिल को भी देख रहा है, वो जालिम को भी देख रहा है। वो देख के और सबको जो है रोजाना फरिश्ते लिखते हैं और लपेट देते हैं, लिखते हैं और लपेट देते हैं। अब किसको क्या मटेरियल चाहिए, कैसी जिंदगी चाहिए, ये तो रब्बुल जलाल देने वाला है। मरने के बाद पता चलेगा कि बच्चा पैदा तो मुसलमान के घर में हुआ और बुढ़ा हो गया, लेकिन कयामत के दिन हिंदुओं के और काफरों की लाइन में खड़ा हुआ है। जो बुतों को मानते हैं खुदा, जो पत्थरों को अल्लाह मानते हैं, उनकी लाइन में खड़ा हुआ है। पैदा मुसलमान में हुआ, और कई हिंदू ऐसे होंगे जो जन्म तो हिंदुओं के घर में लिया है, और वलियों के सप में, मुसलमानों के सप में कयामत के दिन खड़े हुए मिलेंगे जन्नत में जाने के लिए। क्यों? कई हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने चुपचाप कलमा पढ़ लिया है, चुपचाप वो नमाज पढ़ते हैं, वो किसी को बताते नहीं। और मुसलमान के घर में होकर के ऐसे शैतानों वाले काम कर रहे हैं, जो उठाया जा ना बैठाया जा। कोई ऐसे ऐसे भी वाकयात सामने आते हैं, ये बताने के लायक नहीं, वीडियो कॉल पे जो मैं बता रहा हूं। अल्लाह से मिलने के बहुत सारे तरीके हैं। आखिरकार नेस्त तो नाबूद हो गया रावण, खत्म हो गया उसका अहंकार। सुदामा भी एक ब्राह्मण था जो गुरु ने लकड़ी लेने के लिए भेजा जंगल में, एक मुट्ठी चने दे दिए। 2 गुरु थे, एक कृष्ण भगवान था और एक सुदामा था। दोनों को भेज दिया, जाओ जंगल में से लकड़ी लाओ। सुदामा को भूख लगी, एक मुट्ठी अपने चने भी खा गया और उसके चने भी खा लिए कृष्ण भगवान के। तो कृष्ण भगवान को अल्लाह ने नवाज दिया, वो दौलतमंद हो गया, वो भिखारी हो गया, वो झोपड़ी में रहने लगा। लंबी वीडियो हो गई है मेरी। मिलने के लिए गया एक दिन, गरीबी थी, औरत कहने लगी एक मुट्ठी चावल ले गया, 2-3 मुट्ठी सुदामा की घरवाली ने दे दी। ब्राह्मण था सुदामा, ये भी सुदामा था, ये भी सुदामा है, ये भी ब्राह्मण है, और लेकर के पहुंचा। 3 लोग का राजा कृष्ण भगवान, उसके गेट के ऊपर बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। कहा कौन हो, कहाँ से, कौन हो तुम? कि मैं एक मिलने वाला हूं उनका। कि नहीं अभी टाइम नहीं है। कि जाकर के ये कह दो बाहर सुदामा खड़ा है।
जब सुधा का नाम कृष्ण भगवान ने सुना, वो अपनी बादशाहत की कुर्सी पे 3 लोक का राजा था और वो बैठा हुआ था, जब उसका नाम सुना ना तो दौड़ा हुआ चला गया, झंडे यूं हटते चले गए, जो बॉडी गार्ड थे यूं हटते चले गए, झंडे लिए खड़े थे सब। राम है। जाकर के देखा कि सुदामा मेरा दोस्त, बचपन का साथी, गरीब खड़ा है, नंगे पैर है, पैरों में कांटे, ले जाकर के अपनी कुर्सी पे बिठा दिया और कांटे निकाले कि भाभी ने कुछ दिया है। गरीब के पास में वो 3 ही वो थे, 3 मुट्ठी चावल थे, 2 मुट्ठी खुद खा गया कि भाभी ने दिया। हाथ पकड़ लिया कृष्ण भगवान की घरवाली ने कि ऐसा मत खा, नहीं दौलत सारी खत्म हो जाएगी। वो समझ रही थी, और वो मोहब्बत में खा रहा था, मेरा गरीब दोस्त है, मेरी गरीब भाभी ने भेजा है, मैं इसे खा लूं। वहां से चला वापस तो जाकर के देखा है वो 2 मुट्ठी खाए थे चावल, उसकी देखो बरकत। ये देने वाला अल्लाह था, करने वाला अल्लाह था, अल्लाह ने सारी चीजें दिखाई है। वहां पहुंचा और जाने के बाद में देखा जो झोपड़ी छोड़ के गया था सुदामा ब्राह्मण, सोने के महल बने हुए खड़े हैं। ये सब किसने दिया भाई? अल्लाह ने। इसने घमंड ना किया, इसने की गलती यही थी, कृष्ण भगवान के 1 मुट्ठी चने अपने भी खा लिए, भूख लगी तो उसके भी खा लिए, ये सजा थी। उसको अमीर बना दिया और उसको भिखारी बना दिया, गरीब बना दिया। अब देखो वहां पहुंचा तो उनकी बरकत से सुदामा के महल बन के खड़े हो गए। अरे सुदामा ब्राह्मण की मान जाओ कि किसी का हक मत दबाओ। अल्लाह मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।